Hi everybody, so I will start with hydrogen chloride and I'll be completely in accordance to the syllabus of semester 2. First we'll study HCl gas. Introduction. A solution of hydrogen chloride gas was called muriatic acid. You have to learn this name. Now you don't have to study about Glauber or Joseph Priestley Davy who discovered this gas. There were different names. You don't have to study that. We'll move to the occurrence. How does hydrogen chloride gas occur? So in free state, it occurs as volcanic gases and gastric juices of mammals. जो आपके वोल्केनोज होते हैं, देखिए आपके वोल्केनो से जो गैसेस निकलती हैं उसमें भी HCl प्रेजेंट होता है. गैस्ट्रिक जूसेस ऑफ मैमल्स ये जो डाइजेशन के लिए होता है, जैसे आपके जितने भी मैमल्स हो गए हैं, इवन हम भी, तो हमारे स्टमक में HCl होता है ताकि हमें डाइजेशन हो जाए. In order to ace your board examination, you can buy these ebooks for ICSE 10th. Link to purchase is in the description box. You can also ask for samples. If I talk about maths ebook, it has chapter wise notes with formulas and important concepts, expected questions, and then English language and computer full syllabus ebook, all reactions chemistry ebook. The prices are very decent, like 40, 50, ranging up to 100. ठीक है. Now we'll talk about HCl being polar covalent. इसका क्वेश्चन आ सकता है. So हमारा जो HCl है, it is polar covalent ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज. तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि जो HCl है पोलर कोवेलेंट इसलिए क्योंकि H और Cl में डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. ठीक है. नाउ वील मूव ऑन टू प्रेपरेशन ऑफ HCl गैस. सबसे पहले हम बात करेंगे बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस. इसमें हम क्या करेंगे, H2 लेंगे. ये देखिए H2 मतलब हाइड्रोजन हो गया. आपकी हाइड्रोजन गैस हम लेंगे जो कि मॉइस्ट होगी. इट कंबाइंस विद क्लोरीन. Cl2 is chlorine, that is a greenish yellow gas. This is greenish yellow gas. So when we combine both these elements in presence of diffused sunlight, it forms HCl gas. And make sure that you balance the reaction. Now this reaction is explosive in direct sunlight. अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखोगे तो धूम धड़ाका हो सकता है. ठीक है, एक्सप्लोजन हो सकता है. एंड इट इज नेग्लिजिबल इन डार्क. कोई रिएक्शन नहीं होगा डार्क में. बर्निंग जेट ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो बर्न्स इन क्लोरीन फॉर्मिंग HCl गैस. तो आपका जो बर्निंग जेट होता है जिसमें कि हाइड्रोजन होता है वो भी क्लोरीन के साथ बर्न होके HCl गैस प्रोड्यूस करता है. सेकेंड इज बाय रिएक्शन ऑफ अ मेटालिक क्लोराइड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. अब इसमें आप देखिए यहाँ पर हमारा जो लैब प्रिपरेशन है ये वही रिएक्शन है. ठीक है, तो मैं आपको सीधे लैब प्रिपरेशन बताती हूँ. तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में यहाँ पर हमने इस कंटेनर में क्या रख रखा है, सोडियम क्लोराइड. ठीक है, और यहाँ पर आपका ड्राइंग एजेंट भी है जो कि है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. और यहाँ पर जो वाई कंटेनर है उसमें आपकी गैस HCl फॉर्म होगी. अब मैं आपको बताऊंगी कैसे रिएक्शन हो रहा है. यहाँ पर लैब प्रेपरेशन आपको अच्छे से लर्न करना है. दिस विल डेफिनेटली कम इन एग्जामिनेशन. दिस इज इम्पॉर्टेंट. तो देखिए NaCl plus H2SO4. Now this H2SO4 is concentrated. Make sure that you write concentrated. एंड इसमें टेम्परेचर जो है दैट इज लेस दैन 200 डिग्री सेल्सियस. एंड यहाँ पर हीट भी हम करेंगे दोनों एलिमेंट्स को इन ऑर्डर टू फॉर्म NaHSO4 दैट इज सोडियम बाइसल्फेट प्लस HCl. नाउ दिस गैस HCl इज रिलीज जो कि हमें चाहिए थी. हम इसी की लैबोरेटरी प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो फिर से आपको मैं यहाँ बता देती हूँ. यहाँ NaCl है, ओके, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है हमारा H2SO4. अब क्या होता है, यहाँ पर गैस फॉर्म हो जाती है. जो HCl गैस है ये ऑब्टेन हो जाएगी इस फ्लास्क X में. एंड तब ये डिलीवरी ट्यूब से पास होते हुए जाएगी
और यहाँ पर इसके बबल्स बनेंगे, बबल्स फॉर्म होंगे क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग एजेंट है आपका, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड। अभी मैं आपको बताऊंगी ड्राइंग एजेंट करता क्या है। ऑफ कोर्स ड्राई तो करता है एंड रिमूव करता है मॉइस्चर। फिर उसके बाद जब ये गैस ड्राई हो जाती है तो ये यहाँ पर फॉर्म होती है ड्राई HCl गैस। सो आपको रिएक्टेंट्स पता चल गए, सोडियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेटेड है। देन प्रोडक्ट्स आर सोडियम बाइसल्फेट एंड HCl। इसमें ये याद रखना जो प्रोसीड्यूर होता है उसमें हमारे जो रिएक्टेंट्स है यानी सोडियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, हम इसको स्लोली हीट करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में। जब यहाँ पर आपकी HCl गैस फॉर्म होती है ना तो ये यहाँ पर जाती है, मैंने आपको अभी भी बताया था। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, दैट इज ड्राइंग एजेंट। और इस ड्राइंग एजेंट में क्या होता है, ये ड्राई करता है गैस को और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। जो रिएक्शन मिक्सचर है इट इज इनिशियली हीटेड वेरी स्लोली टू कंट्रोल द इवोल्यूशन ऑफ HCl गैस। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, द लोअर एंड ऑफ द थिस्टल फनल शुड डिप बिलो द एसिड इन फ्लास्क X, otherwise the HCl gas obtained will escape out from the thistle funnel। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर ये थिस्टल फनल जो रखा है ये अंदर डुबा कर रखा है इस सॉल्यूशन में, क्योंकि हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा जो इवोल्यूशन होगी गैस की, ठीक है, वो एकदम से बाहर नहीं जानी चाहिए, वो एस्केप नहीं करनी चाहिए। ओके, नाउ वील डिस्कस अबाउट द कलेक्शन। कलेक्शन कैसे होता है हमारी HCl गैस का। सो ड्राई HCl गैस इज कलेक्टेड बाय द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। यहाँ पर हम कैसे कलेक्ट करते हैं इसको, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से। ये याद रखना एयर है ये। अब इसका रीजन क्या है, वाई? आंसर इज इट इज हेवियर देन एयर। एक तो ये एयर से हेवी है एंड सेकंड इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, hence not collected over water. We can't use upper displacement of water since it is highly soluble in water. Got it? Now identification. अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले जाए identify that the gas formed is HCl, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? What you can do is you can take a glass rod। मैंने जैसे यहाँ पर एक मैं साइड में डायग्राम बनाऊंगी, चलिए यहीं पर बना देते हैं। एक ग्लास रॉड में लूंगी, ये जो ग्लास रॉड है मैंने ऑलरेडी डिप कर रखी थी NH3 में, ठीक है, अमोनिया सॉल्यूशन में। अब मैं इसको एक गैस जार के पास लाऊंगी। अब इस गैस जार में ऑलरेडी HCl प्रेजेंट है, तो जब ये दोनों रिएक्ट होंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे, NH4Cl। द कलर ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज डेंस वाइट फ्यूम्स। तो ये आपका जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है दैट इज अमोनियम क्लोराइड। दिस इज अमोनिया, यहाँ पर हमने सॉल्यूशन ले रखा था इसका, एंड यहाँ पर ये HCl गैस आपको पता ही है। डायग्राम इज शोन हियर, आप देख सकते हैं डेंस वाइट फ्यूम्स है यहाँ पर। नाउ विल स्टार्ट विद द रीजनिंग क्वेश्चंस, ठीक है, ये चैप्टर का पार्ट ही है, आपके क्वेश्चंस ये बहुत आते हैं। रिएक्टेंट्स, so sodium chloride is preferred in the laboratory preparation of HCl gas. Why is it so? Because it is cheap and easily available. NaCl क्या होता है, जो नॉर्मल आपका जब खाने में नमक खाते हो वही तो होता है, टाटा सॉल्ट खाते हैं ना आप, तो NaCl ही होता है वो। तो ये चीप होता है, इजिली अवेलेबल होता है। सेकेंड इज concentrated H2SO4 is used. Why? Since it is non-volatile and has a high boiling point. What is the meaning of non-volatile? It means the substance does not readily evaporate into gas. और volatile की बात करें तो एकदम से evaporate हो जाता है गैस में, पर concentrated sulfuric acid एकदम से नहीं होता है evaporate गैस में, since it has a high boiling point. अब एक और क्वेश्चन है, we don't use concentrated HNO3, हम ये यूज क्यों नहीं करते?
ये भी तो एसिड है। सो इसका आंसर ये है कि concentrated HNO3, that is concentrated nitric acid, is volatile and may volatilize out along with hydrogen chloride. तो ये सारी गैसेस एस्केप हो जाएगी, तो हमारा लैब प्रेपरेशन कैसे होगा? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, इसका कीवर्ड है volatile. Now we'll move to the temperature part. Temperature हमारा less than or around 200 degree Celsius होता है. What is the reason behind it? So when we react NaCl and H2SO4, जब हम टेम्परेचर रखेंगे लेस दैन 200 डिग्री सेल्सियस, इट विल फॉर्म सोडियम बाइसल्फेट. नाउ सोडियम बाइसल्फेट इज एन एसिड सॉल्ट प्लस HCl, दैट इज गैस. सो ये तो सही है, ये आपका लेबोरेटरी प्रिपरेशन है. हम पर ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं रखते टेम्परेचर? सो देयर इज अ रीजन फॉर दैट. अबव 200 डिग्री सेल्सियस आर नॉट यूज्ड सिंस फ्यूल इज वेस्टेड. सबसे पहला क्वेश्चन, आप ज्यादा टेम्परेचर करोगे यूज तो ज्यादा फ्यूल वेस्ट होगा. सेकेंड, ग्लास अपैरेटस में टेंड टू क्रैक, क्योंकि यहाँ पर Na2SO4 है, ये फॉर्म हो जाता है. ठीक है, Na2SO4 इज अ नॉर्मल सॉल्ट. सोडियम सल्फेट जिसको हम बोलते हैं Na2SO4 फॉर्म्स अ हार्ड क्रस्ट, स्टिक्स टू द ग्लास एंड इज डिफिकल्ट टू रिमूव. तो टेस्ट ट्यूब में अगर आप ये फॉर्म करोगे ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस, तो ये कुछ ऐसा सॉलिड सा हार्ड सा क्रस्ट बन जाएगा, जिसको रिमूव करना ही मुश्किल होगा, और ये ग्लास अपैरेटस भी क्रैक हो सकता है. तो दीज वर द 3 reasons व्हाई वी डोंट यूज टेम्परेचर अबव 200 डिग्री सेल्सियस. मूविंग ऑन टू प्योरिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. सो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑब्टेन्ड इज प्योरिफाइड बाय पैसेज थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. मैंने आपको बताया था ये प्योरीफाई ऐसे होता है जब हम इससे पास करवाते हैं. सो ये जो ड्राइंग एजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये रिमूव करता है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ गैस, पर ये रिएक्ट नहीं करता है. हम वही चाहते हैं, ड्राइंग एजेंट रिएक्ट ना करें. ठीक है, वी डोंट यूज क्विक लाइम, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, इवन दो दे आर ड्राइंग एजेंट्स. ये दोनों भी तो ड्राइंग एजेंट्स हैं. क्विक लाइम में आपको क्या हो गया, CaO, आप इसको लर्न कर लीजिए, ये एल्कलाइन वाला लेयर का है. एंड फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5, तो ये दोनों भी हमारे ड्राइंग एजेंट है, बट हम इसको यूज इसलिए नहीं करते सिंस दे रिएक्ट विद HCl गैस. तो इससे हमारा जो लेबोरेटरी प्रेपरेशन है तो फेल हो जाएगा. हमें चाहिए HCl गैस. चलो HCl गैस बन भी गई, बट हम जब ड्राइंग एजेंट यूज करेंगे तो ये तो रिएक्ट कर देगा इसी ड्राइंग एजेंट के साथ और ये रिस्पेक्टिव क्लोराइड्स बना देगा. हमें तो ऐसा ड्राइंग एजेंट चाहिए, ये हमने ड्राइंग एजेंट CaO यूज करा ना, हमें तो ऐसा ड्राइंग एजेंट चाहिए जो रिएक्ट ना करे, सिर्फ रिमूव करे मॉइस्चर. तो ये तो एपिक फेल हो गया, इसलिए हम ये दोनों यूज नहीं करते हैं. ओके, CaO प्लस 2HCl गिव CaCl2, जो कि हमारा कैल्शियम क्लोराइड है, एंड वाटर. नाउ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड प्लस HCl, that forms phosphorus oxychloride and metaphosphoric acid. Please note that you have to balance all the equations. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, क्वेश्चन आता है. अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ना कि वाई वी डोंट यूज फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड और क्विकलाइम, तब आप ये रिएक्शन भी दिखा सकते हो दैट इट रिएक्ट्स विद HCl गैस फॉर्मिंग रिस्पेक्टिव क्लोराइड. अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl गैस. पहला तो आपका पढ़ ही लिया था हमने, HCl गैस इज कलेक्टेड बाय द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. इफ वी टॉक अबाउट द कलर, द ऑर्डर, तो ये कलरलेस होता है, पंजेंट, चोकिंग ऑर्डर, स्लाइट सार टेस्ट, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सारी प्रॉपर्टीज हैं. इट इज 1.28 टाइम्स हेवियर दैन एयर, हाईली सॉल्यूबल इन वाटर. ये जो HCl गैस है ना, बहुत ज्यादा सॉल्यूबल है वाटर के साथ. व्हेन HCl गैस रिएक्ट विद मॉइस्चर और वाटर, तो ये HCl एसिड फॉर्म कर देता है, क्योंकि HCl प्लस वाटर ये HCl एसिड बनाता है. ओके, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में भी हम अभी पढ़ेंगे आगे जाके, उसमें हमें पता चलता है हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस एंड वाटर. एंड यहाँ पर जो हमारा फोर्थ है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी आपको नहीं पढ़ना है. वी कांट लर्न सो मैनी डिटेल्स अबाउट ऑल दीज कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स कि क्या बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्या मेल्टिंग पॉइंट होगा. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में आगे का पढ़ेंगे.